मैंने कभी सपने में भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि हम कभी इस दलदल से बाहर निकल सकेंगे और शाइस्ता हमारी मदद करेगी, क्योंकि हम अपनी इज़्ज़त, आबरू और अपनी बहन सब वहाँ खो चुके थे। लेकिन मेरा दिमाग ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हकीकत है। लेकिन जब वो उस चाबी को मैं देख रही थी अपने हाथ में, तो मुझे लग रहा था और मुझे कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी कि शायद कुछ हकीकत हो इसमें। खैर, शाइस्ता ने जाते हुए मुझे ये बोल कर गई थी कि जब मैं बाहर की सारी लाइट्स ऑफ़ कर दूं तो उसके 5 मिनट बाद तुम दोनों बहनें यहाँ से निकल जाना। रात को मैंने अपनी बड़ी बहन तहमीना को भी अपनी बात पूरी समझा दी थी, उसको भी राज़ी कर लिया था, जबकि वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको समझाया और वो भी मान गई। रात को जब शाइस्ता ने लाइट ऑफ़ कर दी, उसके 5 मिनट बाद जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले तो हमने देखा कि एक बंदा बाहर सो रहा है। हम पहले तो डर गए, लेकिन जब हमने देखा कि उसके पास शराब की बोतल भी पड़ी हुई है तो हमें थोड़ा इत्मीनान हुआ कि वो शायद इतनी जल्दी नहीं उठेगा। हम बहुत डरी हुई थी और वहाँ से बहुत आहिस्ता आहिस्ता और दबे पाँव वहाँ से निकलने लगी और इधर उधर देखने लगी। जब हम दरवाज़े पर पहुँची हैं और मैंने चाबी जब लगाई है ताले को, तो ताला खुल नहीं रहा था। मेरा डर और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैंने दोबारा फिर कोशिश की और चाबी लग गई और ताला खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं और मेरी बहन हम बाहर निकले और आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से भागने लगे। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमें एक अक्स नज़र आया। वो शायद शाइस्ता ही थी। लेकिन उसके बाद मैं और मेरी बहन हम वहाँ से तेज़ तेज़ कदम चलने लगे और हमने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। हम इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि उस वक्त सिर्फ हमें ये था कि हम किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं। थोड़ी दूर हमें एक बड़ा मेन रोड नज़र आने लगा, वहाँ उसकी लाइट्स नज़र आने लगी, तो हमारे अंदर थोड़ी उम्मीद जागी कि हाँ, अब हम शायद रोड के करीब हैं। इतने में हमें महसूस हुआ कि कोई गाड़ी आ रही है। पहले तो मेरे दिल ये किया कि मैं उससे मदद लूँ। मेरा दिल और दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं किसी पर दोबारा से एतमाद करूँ। इतने में मुझे महसूस हुआ कि वो गाड़ी हमारे बिल्कुल करीब आ रही है और उसकी स्पीड भी कम हो रही है। बस भाई नखरे छोड़ दो यार, पैसे बताओ और गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा चलो ठीक है यार। हेलो सुनो तो, 5,000 दूंगा। जब वो गाड़ी बिल्कुल करीब आकर रुकी है तो हमारे दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी कि ये लोग कौन हैं। जब मैंने उस गाड़ी की तरफ देखा तो उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे और वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे और मुझे और ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया और मैंने उनको बोला कि खुदा के लिए हम लोगों को छोड़ दो। उन दोनों लड़कों ने जब हम दोनों बहनों को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखा तो उन लोगों ने ये महसूस किया हम शायद गलत समझ रहे हैं, ये लड़कियां वैसी नहीं हैं। हेलो, कोई मदद चाहिए तो बताओ, कोई गड़बड़ है तो बोलो। मेहरबानी होगी आपकी, हमें जाने दे प्लीज। देखो ये सब अलग बातें हैं, कोई गड़बड़ है तो बता दो, हम मदद करने को तैयार हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हम लोगों से बहुत पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या हम तुम्हारी मदद करें, लेकिन उस वक्त हम लोगों को कुछ यकीन करने का किसी पर दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हम अपना एतमाद इतनी बुरे तरीके से खो चुके थे कि किसी पर हम यकीन नहीं कर सकते थे। उसी वक्त फिर मुझे याद आया कि शाइस्ता ने मुझे दरवाज़े की चाबी के साथ साथ किसी का नंबर भी दिया था। वो एक काशिफ नाम के आदमी का नंबर था जो कि एक फलाही अदारा चला रहा था। मुझे उन दोनों लड़कों से मदद लेते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे हिम्मत बढ़ाकर ये बात बोली कि अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो बस ये एक नंबर डायल कर दो। उसने मोबाइल मेरे हाथ में दिया तो मैंने उसको ये चीज़ बोली, नहीं आप ख़ुद ये नंबर मुझे मिलाकर दे दें। उसने मुझे वो नंबर मिलाकर दिया। जब मैंने काशिफ भाई से बात की और उन्हें अपना पूरा सूरत हाल उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ पर हो। हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि हम लोग कहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि वो जगह हमारे लिए बिल्कुल अनजान थी।
और कुछ हम इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हमने वो मोबाइल लड़के को वापस दिया। लड़के ने जब काशिफ नाम के आदमी से बात की। जी एक काम करें, आप मुझे कोई एड्रेस अपना। जी जी हाँ बताइए। ओके ओके ठीक है, मैं 20 मिनट में भी आ रहा हूँ। थैंक यू। लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था और हमारा ये दिमाग मान नहीं रहा था कि हम इनके साथ जाएं या नहीं जाएं। लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। घबराइए नहीं, बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको छोड़ देंगे, आप भरोसा तो रखिए। दिमाग मान नहीं रहा था कि हम इनके साथ जाएं या नहीं जाएं। मैंने उस वक्त एतमाद करके गाड़ी में बैठी, लेकिन मेरी बहन तहमीना बैठने के लिए तैयार नहीं थी। मैं गाड़ी में बैठी और मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसको बोला कि तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वेल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं समझा नहीं था। दरअसल इतनी रात को अगर कोई इसमें नज़र आएगा तो हर कोई शक ही करेगा। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर शायद हम उस रोड पर और मज़ीद रहते तो शायद किसी और तक मुसीबत में फंस जाते। इसलिए हम उनके साथ गाड़ी में बैठे और वो फलाही इदारे में पहुंच गए। देखो तुम दोनों यहाँ बिल्कुल सेफ़ हो और डरने की कोई बात नहीं। वो कमरा खाली है, तुम वहाँ जाके आराम करो, मैं खाना भी वहीं लगवा देती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सारे मसले हल कर लें। अच्छा तुम ऐसा करो, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है? अम्मा, अम्मा क्या? देखिए प्लीज़ आपको हमारी अम्मा को यहाँ लाना होगा। अगर वो आपसे पहले पहुँच गए तो हमारी अम्मा को मार देंगे। देखो आराम से बताओ तुम लोग कौन हो और क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरा नाम कोमल है और ये मेरी बहन तहमीना। और हम 3 बहनें थीं। बड़ी बहन तहमीना, फिर मैं और फिर नौरीना। बड़ी बहन बहुत कम गो थी, लोगों से कम मिलती जुलती थी, लेकिन छोटी बहन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। गुस्सा तो जैसे हर वक्त उसके नाक पर ही रहता था। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी मेरे अब्बू ने कभी भी हम लोगों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरे अब्बू बीमार रहने लगे। जब मेरे अब्बू बीमार हुए तो हम लोगों पर जिस तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। उसी दौरान हमारे मोहल्ले में एक नादिया नाम की औरत रहती थी, जिसका हमारे घर में आना जाना था। वो मेरी अम्मी से, जब उसने हमारे घर का सारी सूरत हाल देखी तो वो मेरी अम्मी से कहने लगी कि तुम्हारी 3 बेटियां जवान हैं, तुम उनकी शादी कर दो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। हाय, अल्लाह साथ देने वाला है। वो तो है। अब मैं क्या कहूँ, पता नहीं ये मौका सही है या नहीं। कुछ कहना था, कहो। देखो आपा, मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द बच्चियों की शादियाँ कर दो। तुम्हें तो पता है शादी में कितने अखराजात होते हैं, और मेरे भी इतने वसाइल कहाँ हैं कि मैं इतने अखराजात अफोर्ड कर सकूँ। अरे आपा, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, जहेज भी नहीं लेंगे। तो फिर ऐसा करो, तहमीना की बात चलाओ। नहीं, तहमीना के लिए क्यों, तीनों के लिए करो ना। मैं दोनों बेटियों का तो सोच सकती हूँ, लेकिन नौरीना तो अभी बहुत छोटी है। देख लो आपा, रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे, सबके घर आबाद करे। चलो तुम कहती हो तो सोचती हूँ मैं। ठंडे दिल से सोचो आपा, कोई इतना गलत भी नहीं कह रही हूँ। भाई साहब की तबीयत वैसे ही सही नहीं रहती है, और फिर हकीकत पसंदी इसी में है। मेरी अम्मी हमारे घर की तमाम सूरत हाल देख रही थी, तो और उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा भी था कि वो जहेज़ नहीं दे सकती हैं। और एक दिन अचानक मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और हम लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।